हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं सारणी के वन शार्ट की। और इस क्लास में आपको वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कई साल से लगातार सन में आते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास में एक नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हो सके तो दो नंबर वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सन में लगातार आए हुए हैं। ठीक है, और इस क्लास पे आपको चार क्वेश्चन बैंकों का मिश्रण मिलता है, जो कि पहली है विद्या प्रकाशन, दूसरी है अवतार, तीसरी है राजीव और चौथी है राहुल टॉप 10। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन बैंकों से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और सन में हमेशा आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन बैंकों को हम सिलेक्ट करके इसमें बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि यदि ये आपका सारणी का निशान होता है जिसको हम मार्ट बोल देते हैं। ठीक है, x 18 1 x जो कि बराबर है किसके 2 6 2 और 18 और 6 के। तो कहा गया हो तो x बराबर क्या है। अब देखिए, आपने आव्यूह पिछली क्लास पढ़ी है जिसमें आव्यूह रहता था और उसके हम अवयव आपस में बराबर कर देते थे, लेकिन ये आव्यूह नहीं है, ये सारणिक है। आव्यूह को हम कैसे पहचानते हैं? आव्यूह के निशान इस प्रकार के होते हैं, जबकि सारणिक का बिल्कुल सीधी लाइन। समझ गए कि नहीं? तो हम इन सारणिक को आपस में बराबर नहीं कर सकते, इसका हल करने का कुछ अलग ही मेथड है, अपना अलग मेथड है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जब दो पंक्ति दो कॉलम वाले अवयव हो जब दो पंक्ति दो कॉलम वाला सारणिक होता है तो उसका सीधा सा सिस्टम ये है कि तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब तीन पंक्ति तीन कॉलम वाला हो, यानी 3 गुणे 3 3 गुणे 3 पंक्ति वाला क्या हो, सारणी को, तो उसको हम कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जब क्वेश्चन आएगा तब हम समझ लेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम करते हैं स्टार्ट, जो कि है x2 ये हो जाएगा 18x बराबर 6 2 18 6। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। x का देखिए हमेशा इधर गुणा करना है, ये नहीं कि पहले इसका इधर गुणा कर दिया फिर बीच में माइनस इसका गुणा इधर, ऐसा नहीं करना है। पहले इसका गुणा इधर करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, x का x में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 बराबर ये हो जाएगा 6 छंग 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 छंग 36 और 18 दुनाई माइनस का 36। तो इस प्रकार से प्लस का 36 और माइनस का 36 कट जाएंगे, तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, जो कि आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर हटाएंगे तो 36 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और 36 आपको पता है किसका वर्गमूल है, प्लस और माइनस के साथ 6 निकल के आएगा, जबकि यहाँ पर आपका प्लस का 6 भी है माइनस का 6 भी है। तो सही कौन सा होगा? बी नंबर, क्योंकि इसके अंदर जो है सारणी के अंदर माइनस के अवयव भी हो सकते हैं, प्लस के अवयव भी हो सकते हैं, इसलिए प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में सारे के सारे लिंक दे दिए गए हैं, और वहां पर आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग डाउट भी क्लियर करेंगे क्वेश्चनों का। ठीक है, आप लोग वहां पर फोटो खींचिए और क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ये सारणिक शुरू है, अब आपको कोई सारणिक का सवाल फंस रहा है, तो आप लोग इसी के मतलब कि इसी अंतराल में आप लोग जब देखेंगे और आपको क्वेश्चन फंसेगा तो उसकी फोटो खींचिए और सेंड कर दीजिए, हम उसको अगले क्लास में हम लोग जरूर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन एक के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया कि सारणिक एक वर्ग अवयव है क्या?
सारणिक एक वर्ग आव्यूह से सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है या सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है या कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, सबसे पहला ये है कि सारणिक तो एक वर्ग आव्यूह तो है ही, यानी कि सारणिक में जो भी आपको मिलेगा वो हमेशा आपको वर्ग के रूप में मिलेगा। एक यहां पर मान लो अवयव होगा ए बी सी डी, इस प्रकार का आपको सारणिक मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपको क्या लिखा मिलेगा, इस प्रकार का निशान ए बी सी डी वर्ग आव्यूह के रूप में मिलेगा ही। वो चाहे आपका 2 पंक्ति 2 कॉलम वाला हो, चाहे 3 पंक्ति 3 कॉलम वाला हो, इस प्रकार का। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सारणिक मान लो आपको इस प्रकार का मिल जाए 2 1 3 4 6 5, इस प्रकार का आपको सारणिक नहीं मिलेगा। तो ये बात तो फिक्स है कि वर्ग आव्यूह के रूप का तो होगा ही होगा, लेकिन सारणिक है क्या? सारणिक को जब हम हल करते हैं इस प्रकार से, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो हमें एक संख्या निकल के आती है। इसका मतलब है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। क्या है? संबद्ध एक संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 1 नंबर के 2 ही क्वेश्चन थे जो कि पेपर में आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मतलब बहुविकल्पी के रूप में मात्र 2 ही क्वेश्चन ठीक ठाक थे। अब हम 1 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि सारणिक डेल्टा बराबर, ये आपका सारणिक दिया गया है, का मान ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं अब इसको समझ लीजिए कि 3 पंक्ति 3 कॉलम वाले सारणिक को किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसके निशान क्या चलते हैं सबसे पहले ये जानिए। इसके निशान होते हैं प्लस माइनस प्लस, नीचे वाले को होते हैं, बीच वाले के माइनस प्लस माइनस, फिर होता है प्लस माइनस प्लस, ये इस प्रकार निशान चलते हैं। अब आप चाहे इस पंक्ति के सापेक्ष कीजिए, चाहे इस पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कीजिए, चाहे इस पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कीजिए, चाहे इस कॉलम के सापेक्ष विस्तार कीजिए या इस कॉलम के सापेक्ष या इस कॉलम के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष आप करना चाहें विस्तार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इन चिन्हों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा आसान होगा, किसके सापेक्ष? 3 जो तीसरी पंक्ति है, तृतीय पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करना आसान होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, अब जैसे मान लो ये हो गया आपका R1 R2 R3, इसी प्रकार से दूसरे में R1 R2 R3 R1 R2 R3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रो, यानी कि कॉलम बोलते हैं। इस प्रकार जो इस प्रकार जो खड़ी लाइनों में लिखे हुए हैं क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, और C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3, और ये है आपका क्या? ये है आपकी पंक्ति। क्या है? पंक्ति। इस प्रकार जो पड़ी हुई है इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। कैसे याद रखना है? पड़ी है पंक्ति है, खड़ी है कॉलम है। समझ गए कि नहीं? जो खंबे जैसा है उसको हम कॉलम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका कौन सा है? ये वाला। इस कॉलम के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके 2 अवयव जो हैं वो क्या है? 0 हैं। ठीक है, 2 अवयव 0 हैं, इसलिए हम क्या है? ये तृतीय कॉलम, तो लिखेंगे C3 के सापेक्ष विस्तार। क्यों C3?
क्योंकि देखिए C3 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 यानी C3 हम बोल देंगे, तो लिखेंगे C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, तृतीय कॉलम के सापेक्ष विस्तार करने पर। समझ गए कि नहीं? अब इस 4 का नंबर होगा, यानी कि इस 4 को हम लेंगे, इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, इस 4 वाले की पंक्ति बंद कॉलम बंद, ये आपका बचता है बीच वाला, इसको लिख लीजिए -2 4 3 1। उसके बाद देखिए क्या निशान चलता है, धन ऋण धन, तो ये तो आपका धन का रहा। अब इसके बीच में आपका ऋण रहेगा, क्या है, 0 है, पंक्ति, ये क्या है आपका, ये देखिए 0 है, ठीक है, ये आपका 0 है, ये आपका 1.5 का निशान हो गया। अब इसका है तो ये बंद हो जाएगी और ये बंद हो जाएगा, यानी ये पंक्ति बंद, ये कॉलम बंद, तो 1 2 4 1 बचेगा, 1 2 4 1। आप चाहें तो इस प्रकार से आप पेन की हेल्प से दबा लीजिएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका है, इसका निशान क्या है, चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो +0। अब देखिए ये बंद और ये बंद, तो ये आपके चारों बच जाते, जो कि है 1 2 -2 3। अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है बस। कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका 4 है, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे, पहले ही क्वेश्चन में हमने बता दिया है, इसका गुणा इधर करेंगे तो -2 तो होगा ही, बीच में -4 3 12। उसके बाद इसके जो मान होंगे ना, वो मान 0 आएंगे। क्यों 0? अंदर कुछ भी हल कीजिए, गुणा कराएंगे तो 0 ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, 4 गुणे 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 2 14 -14, ठीक है। और एक बार गुणा कर ले, 2 1 9 -2 12 दूनी 4 3 12, ठीक है। तो 14 चौक 56, -56 आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहीं पर आपने इसको सॉल्व करना भी सीख लिया है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया यदि इस सारणी का मान 49 है तो इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा गया है, जो कि 2015, 16 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी बेस्ट क्वेश्चनों में ये गिना जाता है। चलिए हमें जो दिया गया है उसे हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हमें दिया गया है 6, उसके बाद है 2, ठीक है, और यहाँ पर है 3 6 -3 -16 20 12, इसी का हमसे मान पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि इस स्तंभ में से 2 कॉमन मिल रहा, इसमें से 3 कॉमन मिल रहा, इसमें से 4 कॉमन मिल रहा, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ये प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ, तो लिखेंगे प्रथम कामा द्वितीय तथा तृतीय स्तंभ से क्रमशः 2 कामा 3 तथा 4 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ ये कॉमन का हिंदी वर्ड है, ठीक है। उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए, गुणे इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, और इस कॉलम से 4 कॉमन ले लिया,
तो बचता क्या है, इसमें 2 कॉमन लिया यानी कि 2 का भाग दिया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एकन्नम 2। इसी प्रकार यहाँ से 3 कॉमन लिया गया तो 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा। उसके बाद यहाँ से 4 कॉमन लिया गया तो माइनस का 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, जो कि हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 12 दूनी 24, ये तो आपका 24 हो गया। लेकिन इसका जो मान है वो आप देख सकते हैं कि 49 है। कितना है, 49। अब इसका हम गुणा कर ले, ठीक है। इसका देखिए गुणा कैसे करना है, इसका गुणा करेंगे, इसको इस प्रकार से चाहे तो ऐसे लिख लें, किस प्रकार से, 49 गुणे 24, छोटे से बड़े में गुणा करना चाहिए, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, ये हो जाएगा 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9। अब इसको हमें जोड़ देना है, जो कि हो जाएगा 6, 8 8 16 1 17 के 7 हासिल 1, 9 1 10 1 11। तो 1176 होगा इसका मान, ठीक है। इस साड़ी का मान कितना होगा, 1176, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे आगे, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन आपको, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी है, और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल को सबसे पहले आपका फार्मूला पता होना चाहिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब बहुत से बच्चे तो इसको याद भी किए होंगे, अब बहुत याद नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये फार्मूला आसान भी है और कठिन भी है। कठिन क्या है, ये भूल जाता है। इस प्रकार आपको याद रखना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 1 1 रहेगा। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है, जिसमें पहले वाले निर्देशांक में आपके x1 और y1 होते हैं, दूसरे में आपका x2 कामा y2, और तीसरे में आपका x3 कामा y3 निर्देशांक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू, देखिए 1/2 माड x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू -2 है, और x3 की वैल्यू 2 है मात्र, y1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू भी 4 है, और y3 की वैल्यू -6 है, और ये आपका 1 1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब ये आपका सारणिक है, इसका में विस्तार करना है, तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर ये आपको लिखना होगा कि आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं। R1 मतलब ये टोटल R1 वाली लाइन, ये R2 वाली लाइन, ये R3 वाली लाइन। या तो आप नहीं, आपको याद आ रहा क्या लिखे, तो भी आप लिख दीजिए कि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, ये सबसे आपको लिए आसान रहेगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, जो कि आपका 1/2 तो है ही, ठीक है। और इस यहाँ पर लगा देते हैं बड़ा सा कोष्टक। किसकी बारी है, 5 की। निशान क्या होता है इसका, धन ऋण धन चलता है, तो 5 है। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, ये 5 है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इस पंक्ति को, इस कॉलम को बंद कर लेते हैं। 1 का गुणा 4 में कराएंगे, -6 का गुणा 1 में कराएंगे, तो 1 का गुणा 4 में कराएंगे, जो कि हो जाएगा 4 × 4,
माइनस 6×1 -6 तो हो जाएगा प्लस का 6, बीच में रहेगा माइनस क्योंकि इसका निशान क्या चलता है माइनस, माइनस का 4। ये पंक्ति बंद, अब ये कॉलम बंद। 1 का गुणा 2 में करेंगे, -2 में तो 2 हो जाएगा, माइनस 2×1 2, उसके बाद प्लस का 1। अब ये कॉलम बंद होगा, 6 दूनी माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा और 2 चौको 8। अब इसको हमें केवल और केवल सॉल्व करना है बस। तो ये हो जाएगा 1/2, 5 × 6 4 10, -4 × 2 2 माइनस का 4, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्लस का 1, 12 में से 8 जाएगा तो भी बचेगा 4। तो 1/2, 10 बचा 50, माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1/2, 16 4 20, 20 50 हो गया 70, काटेंगे तो आपका निकल के आएगा 35। कितना आ गया, त्रिभुज क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई, ये भी आपको साथ में लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। तो बताइए बच्चों, कहीं पर कोई दिक्कत कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हम जरूर रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि यदि ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 3 मात्रक, तो के का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 मात्रक दिया गया है और हमें शीर्ष दे दिए गए हैं ए बी सी और के का मान पूछ लिया है। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, 3 के। और हमेशा याद रखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस और माइनस के साथ रखा जाता है, ठीक है। अब चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 mod x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर प्लस माइनस 3। अब ये आपका भाग से गुणे में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम वैल्यू भी रख देंगे x1 x2 x3, यानी कि 1 0 के y1 y2 y3, यानी कि 3 0 0, और तीसरे स्तंभ में है 1 1 1 बराबर, ये आपका भाग से गुणे में जाएगा तो प्लस माइनस का 6 होगा। अब इसका हम करेंगे विस्तार। कैसे विस्तार करते हैं, इस एक को लेंगे, ठीक है। इस एक को जैसे ही लेंगे हमें ये करना है कि ये पंक्ति और ये कॉलम बंद कर लेंगे। 1 का गुणा 0 के साथ 0, -0 का गुणा 1 के साथ 0, अब माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3। अब ये पंक्ति और ये कॉलम बंद होगा। 1 का गुणा 0 के साथ 0, के का गुणा 1 के साथ तो माइनस का के प्लस 1। अब फिर ये पंक्ति कॉलम बंद, 0 गुणा 0 के साथ 0 माइनस 0, तो आपका बराबर में क्या है, प्लस माइनस का 6। देखिए, अब देखिए यहाँ पर 1 हमने लिया, ये लिया, देखिए इसका गुणा इधर, देखिए ये 1 लिया था और ये तो टोटल 0 है ना, ये 1 कहाँ से आएगा, ये आपका पूरा 0 हो गया। माइनस 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 3 के मिलेगा, जबकि ये भी 0 हो जाएगा। और बराबर में प्लस माइनस का 6 चल रहा है,
यानी कि 3 के बराबर प्लस माइनस का 6, 3 दूनी 6। तो फाइनल के का मान प्लस माइनस का 2 आएगा, यानी के का मान प्लस का भी और के का मान माइनस का भी। ठीक है, तो बताइए जबरदस्त क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जबकि ये क्वेश्चन 2018 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे आगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि यदि बिंदु ए बी सी संरेख हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। संरेख का मतलब होता है कि ये ए बी और सी एक ही रेखा में है, इसका मतलब संरेख होता है। और संरेख का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल निकल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। 1/2 माड x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ आ जाएगा 1 1 1 बराबर 0। तो 1/2 माड x1 आपका m है, x2 आपका 2 है और x3 आपका 4 है। ठीक है, और y1 आपका माइनस का 1 है, y2 भी आपका 1 है और y3 तो आपका 5 है। 1 1 1 बराबर 0। अब ये आपका भाग से गुणे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास केवल बचता है m2 4 -1 1 5 1 1। बस इसका हमें विस्तार करना है, तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है, चलिए करते हैं विस्तार। किसकी बारी? m की, यानी हम लेंगे m कोष्टक। अब हमें क्या करना है? पंक्ति और कॉलम बंद करने हैं। ये पंक्ति बंद, ये कॉलम बंद। 1 का गुणा 1 में 1 होगा, 5 का गुणा 1 में 5 होगा, यानी ये आएगा 1 - 5। फिर बीच में माइनस रहेगा, क्योंकि ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस चलता है, जो कि है आपका -1। कोष्टक बंद करेंगे, ये पंक्ति बंद होगी, ये कॉलम बंद होगी। 2 × 2 4 × 4, यानी कि आएगा 2 - 4 प्लस ये आपका 1 रहेगा। ठीक है, और ये पंक्ति बंद, ये कॉलम बंद। 5 दूनी 10, 4 × 4, जो कि हो जाएगा 10 - 4 बराबर 0। ये आपका 0 है। ये हो जाएगा m गुणे 5 में से 1 जाएगा -4, माइनस माइनस हो जाएगा +1, 4 में से 2 जाएगा -2, प्लस का 1 गुणे 10 में से 4 जाएगा 6 बराबर 0। ठीक है, अब आगे 4 का गुणा करेंगे, -4m माइनस और प्लस हो जाएगा -2, 6 × प्लस का 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -4m और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? होगा तो माइनस, घटेगा लेकिन निशान आपका बड़ा आएगा, यानी प्लस का। 6 में से 2 जाएगा 4 बराबर 0। -4m बराबर -4, क्योंकि धन ऋण में जाएगा और माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो m की वैल्यू निकल के आ गई 1, यानी m का मान आपका 1 होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7।
उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहे होंगे एक एक सवाल। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, अबाउट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको अबाउट सेक्शन में, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चले क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें कहा गया है कि यदि a बराबर, ये आप व्यू इस बार आपको दे दिया है, कहा है कि ये आप व्यू a बराबर इतना है तो दिखाइए कि a इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं होगा। और इसमें कहा है कि डेल्टा a का मान ये है, मान डेल्टा का मान यानी साइडिक का में मान निकालना है, ठीक है। अब कैसे पता करें कि a इनवर्स का अस्तित्व तो है या नहीं है। यदि हम इसका मान निकालें, मान निकालने के बाद यदि ये इक्वल नॉट 0 है तो अस्तित्व होगा। क्या होगा? अस्तित्व होगा, ठीक है, अस्तित्व होगा। और यदि मॉड a बराबर 0 तो अस्तित्व नहीं होगा, तो अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो चलिए सबसे पहले इसका मॉड निकालें। तो मॉड a बराबर मॉड 6 माइनस का 2 माइनस का 3 1। अब इसका हम गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं? इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो 6 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, बीच में रहता माइनस। माइनस 2 का गुणा माइनस का 3 के साथ करेंगे तो भी प्लस 6 आएगा। तो प्लस माइनस आ गया 0। इसका मतलब ये है कि मॉड a बराबर 0। जब मॉड a 0 है तो लिखेंगे अतः a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। यानी कि हम जो है a इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। अब इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है, ये हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में जानेंगे, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर हमें डेल्टा का मान दिया गया है, डेल्टा का मान, लेकिन हमें निकालना है मॉड डेल्टा का मान। मॉड डेल्टा बराबर, अब इसमें मॉड लगा देंगे, 3 2 3 2 2 2 3 3 3, ये है। अब इसको हम R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। लिखेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, यानी अब इस हम 3 को लिखेंगे, 3 को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3, कोष्टक बंद करेंगे। और हमें करना क्या है कि जिस अवयव को हम उठाते हैं उसकी पंक्ति और उसका कॉलम दोनों बंद कर लेते हैं, जो बचता है उसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने इसका किया है, ठीक है। ये देखिए 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, यानी कि 6 माइनस 6, बीच में माइनस और ये आपका 2, फिर कोष्टक लगाएंगे, पंक्ति बंद कॉलम बंद। तो 2 तिहाई 6 और 3 त्रिक 9, यानी 6 माइनस 9 प्लस 3, फिर कोष्टक लगाएंगे, पंक्ति बंद कॉलम बंद, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी 4 माइनस 6। तो सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कटेगा, 3 गुणे 0 होगा, माइनस 2, 9 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 प्लस 3, 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, ये तो आपका 0 ही हो गया। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा और उसके बाद जो है माइनस प्लस माइनस 2 तिहाई 6 प्लस माइनस कट के टोटल हो गया 0। यानी मॉड डेल्टा का जो मान आया वो आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो
क्वेश्चन तो आसान थे, छोटे थे, लेकिन है तो क्वेश्चन, क्योंकि 2017 और 2023 में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 1 नंबर का है, लेकिन 1 नंबर की भी वैल्यू है। ठीक है, चले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद फाइनल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि, अब ये आपका सारणिक है, कहा गया 0 प्रूव करना है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। देखिए, इसमें आपको इस R1 वाली स्तंभ में 0 तो दिख रहा है, मात्र 1 दिख रहा है, तो हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर दे तो ज्यादा आसान होगा। आप चाहें तो C1 के सापेक्ष भी विस्तार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन R1 के सापेक्ष करने से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। और इस 1 के अलावा इस प्रकार से दाबेंगे तो ये आपका बचेगा, ये बचेगा, जो कि हो जाएगा आपका cos 3 पाई बाई 10 sin 2 पाई बाई 10। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा आपका sin 3 पाई बाई 10 और cos 2 पाई बाई 10, जबकि ये बाकी आपके 0 है, और 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप इस प्रकार से रखेंगे माइनस का 0, फिर रखेंगे, अंत में 0 का गुणा कराएंगे तो टोटल 0 ही हो जाता है, इसलिए हम ये 0 को नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अब इनका हम करेंगे सॉल्व। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, जो कि हो जाएगा cos 3 पाई बाई 10 इंटू cos 2 पाई बाई 10, बीच में माइनस रहेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 3 पाई बाई 10 इंटू sin 2 पाई बाई 10, और यहाँ पर 1 रखना और रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला आपका बन रहा क्या, cos है cos b माइनस sin है sin b, इसको लिख देते हैं ताकि आपको याद भी रहे। चलिए sin किसका, cos का बन रहा, ठीक है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधे हम लिखते हैं cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b, जो कि फार्मूला आपका बनता है cos a प्लस b का, बीच में यहाँ माइनस होगा तो वहाँ पर प्लस होता है, ये फार्मूला आपका बन रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे cos a के रूप में आपका 3 पाई बाई 10, b के रूप में आपका 2 पाई बाई 10 है, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos 5 पाई बाई 10, तो इसको हम जब काटेंगे तो 5 दूनी 10, जो कि बनेगा cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 यानी cos 90 का मान क्या होता है, 0। आपको तो पता ही है भाई, ठीक है, कि cos पाई बाई 2 का मान कितना हो जाता है, 0, और यही हमें प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 10वां क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि सारणिक, ये आपकी सारणिक है, का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 2017-2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो भी 2017 में आया क्वेश्चन था, जिसमें हमने सन लिखना भूल गए थे। ठीक है, तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं ले रहे हैं जो सन में नहीं आया है, यानी हर एक क्वेश्चन कोई ना कोई किसी न किसी सन में आया है, वो भले ही हम ना लिखे हों, भूल गए हों। ठीक है, तो आप उसको हल्के मत लीजिएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करें। इसमें हमें जो सारणिक का मान दिया है उसको हम लिख देते हैं 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1। वैसे कुछ तो मिस्टेक है इसमें। ठीक है, एक बार थोड़ा देख लें इसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, बस मात्र 1 सेकंड का टाइम दीजिए आप लोग,
देख लेते हैं, इसमें मिस्टेक कुछ ना कुछ तो हमने की है। हाँ, यहाँ पर आपका 1 प्लस वाई है। कहाँ पर? इस जगह पर आपका 1 प्लस वाई है, ये वाला 1 प्लस वाई। क्योंकि जब सेम कॉलम या सेम पंक्ति हो जाती है ना, तो उसका मान मालूम क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई। अब इसको हम आराम से सॉल्व करें। सीधे सीधे इसका कर देना है विस्तार। किसके सापेक्ष? R1 के। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। कोष्टक लगाएंगे और उसके बाद हमें क्या करना है कि इस पंक्ति को, इस कॉलम को बंद करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, जो कि ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, और इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का 1 अलग से। अब बीच में माइनस का 1, क्योंकि ये 1 आएगा, ठीक है, इसका निशान माइनस होता है। अब ये बंद करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई, एक का गुणा एक के साथ तो माइनस का 1 होगा, क्योंकि माइनस बीच में रहेगा। अब ये आपका प्लस का 1, अब ये कॉलम बंद होगा, ये पंक्ति बंद होगी। एक का गुणा एक पे करेंगे तो 1 माइनस, माइनस के तुरंत बाद कोष्टक लगाएंगे और 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये आपका होगा। अब इसको केवल सॉल्व करना है, ठीक है, करते हैं सॉल्व। 1 का गुणा 1 के साथ 1 का गुणा y के साथ तो हो जाएगा प्लस का y, x का गुणा 1 के साथ ही हो जाएगा x प्लस x का गुणा y के साथ करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा, माइनस 1 का गुणा करेंगे तो y होगा। उसके बाद प्लस 1, ये 1 माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये माइनस का, ये भी x भी हो जाएगा माइनस का, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ भी कटेगा। इस 1 का अंदर गुणा भी करेंगे तो मिलेगा हमें y प्लस एक्स वाई, माइनस का y, एक का गुणा करेंगे तो माइनस का x, यानी माइनस का y प्लस का y प्लस का x माइनस का x। तो फाइनल आपका आएगा एक्स वाई, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते बिल्कुल इजीली तरीके से। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको 1 से 11 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया यदि a बराबर, ये व्यू आपको दे दिया है और कहा है दिखाइए कि माड 2a और 4 माड a का मान, यानी एक प्रकार से सारिक होती है। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग LHS पार्ट। LHS में दिया गया है माड 2a, उसके लिए पहले हमें 2a पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2a निकालेंगे कैसे? 2a आपका ये रहा 1422, गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा करते हैं आप व्यू में सभी अवयव के साथ गुणा होता है, तो 2 एक नम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आपका 2a है। अब इसका माड निकालेंगे, माड 2a, तो ये हो जाएगा माड 2484। आपस में इसका क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, यानी इसका गुणा इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 8 चौको 32, इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका LHS पार्ट है। अब RHS देखिए, RHS जो कि हमें दिया गया है 4 माड a। ठीक है, तो ये रहा आपका 4 और माड a ये रहा, यानी a है उसमें माड लगा देंगे, यानी 1422। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये 4 रहा, इसका गुणा इधर करेंगे 2 एक अन्नम 2 माइनस 4 दूनी 8, हल करेंगे तो 4 गुणे
8 का 2 जाएगा माइनस का 6, तो माइनस का 6 चौको 24, यानी LHS बराबर है RHS के। ठीक है, LHS और RHS आपस में बराबर है और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसका पेपर कोड क्या है FJ है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब आपके 1 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त है। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन शुरू करेंगे 2 अंक वाले। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि ए आपको अपव्यू दिया गया है और हो तो दिखाइए कि सारणिक 3a बराबर है 27 सारणिक a के। यानी कि हमें क्या करना है, चलिए हम ले लेते हैं LHS पार्ट। ये हमारा क्या है LHS पार्ट, कितना दिया गया है mod 3a। सारणिक एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सारणिक 3a। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें 3a चाहिए, तो 3a पहले हम निकालेंगे। ये रहा आपका 3 और a की वैल्यू ये है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब इसमें हम 3 का गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 3 6 और 3 चौको 12। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, मान निकाल लेंगे, यानी सारणिक का मान निकाल लेंगे। तो जो कि आपका है 3 0 0 0 3 0 और 3 6 12। तो इसको हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर दें, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है, तो ये आपका कितना है, ये आपका 3। अब 3 के बाद क्या करेंगे, ये कॉलम बंद करेंगे, पंक्ति बंद करेंगे, जो बचता है उसको लिखेंगे 3 0 6 12। ये बचता है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि है 3, ये हो जाएगा 12 3 36 माइनस 0। तो 3 का इसमें गुणा कराएंगे, 3 18 और 3 3 9 1 10, कितना हो गया 108 LHS है। अब RHS देखिए, RHS जो कि दिया गया है 27 mod a, तो ये हो जाएगा 27 mod a मतलब ये आपका पूरा मान 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27। इसको हम अंदर हल करेंगे, एक कोष्टक बंद, इस पंक्ति को बंद करेंगे और इस कॉलम को बंद करेंगे। देखिए, इस पंक्ति को बंद कर लेंगे, इस कॉलम को बंद करेंगे। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 9 4, 0 गुणा 2 में कराएंगे 0, ये माइनस का 0। अब ये बंद करेंगे, गुणा करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, यानी x के अंदर का टोटल 0 प्लस का 1। ये बंद करेंगे, इसका मान इधर भी 0 और इसका मान इधर भी 0। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 27। 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, बाकी तो आपका टोटल 0 ही मिल जाएगा। और 4 गुणा 27 में करेंगे, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। अब देख लीजिए 108 ये भी 108 ये भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि अब 2 अंक वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा कि सारणिक, अब ये आपकी सारणिक है, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए जबकि ओमेगा इकाई का घन मूल है। कहने का मतलब ये है कि ओमेगा क्यूब का जो मान होता है वो 1 होता है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा था इसने,
इसको अपने कक्षा 11 में पढ़ा था। और एक फार्मूला और होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इन दो फार्मूलों का यूज करके इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जो हमें दिया गया उसको हम लिख लेंगे। 1 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर क्यूब ओमेगा की पावर 7, यहाँ पर भी ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 7 और 1 है। अब इसको थोड़ा हम तोड़ेंगे, किस प्रकार से, ये 1 तो है ही, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। 3 दूनी भी 6 ही हुआ है और 2 घात ये हो गई। इसी प्रकार से इसको भी हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ये तो आपका ओमेगा क्यूब बना ही रहेगा। ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसको भी लिखेंगे ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा और ये 1। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगला स्टेप देखिए, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 ही आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा यानी कि ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपका 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये ओमेगा क्यूब का स्क्वायर यानी ओमेगा आएगा, ये आपका ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये केवल ओमेगा आएगा, ये 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान कितना है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम विस्तार करेंगे, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। ठीक है, तो ये आपका 1, कोष्टक बंद करेंगे और उसके बाद इस पंक्ति को दबाएंगे, इस कॉलम को दबाएंगे, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 1 होगा, माइनस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ये आपका 1, कोष्टक बंद, ये पंक्ति दबाएंगे कॉलम दबाएंगे, 1 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 1 ही आएगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये पंक्ति है कॉलम बंद, यहाँ पर आएगा ओमेगा, यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए आगे, 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, -1 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 और ये प्लस का ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर का अंदर गुणा करेंगे ओमेगा क्यूब और माइनस का ओमेगा की पावर 4। और आपको तो पता ही है कि ओमेगा स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, 1 देखिए +1 -1 कट जाएगा, इसको हटाइए। अब आगे देखिए ओमेगा क्यूब, ये भी ओमेगा क्यूब ही, और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर और 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है, ये भी 1 प्लस का ये भी 1 और माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इस प्रकार इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये माइनस ओमेगा स्क्वायर चलने दीजिए, 1 भी चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी आपको लिखा रहने देना है। ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा तो केवल यहाँ पर ओमेगा आएगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, ये आपका 1 रहेगा। ठीक है, ये आपका कितना है 1 रहेगा और इसे हम लिखेंगे प्लस का 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर यदि इन दोनों में हम माइनस कॉमन कर लें 1 + 1
तो ये आपका ओमेगा और ये आपका ओमेगा स्क्वायर जो है ये होगा किसके बराबर, माइनस तो कॉमन कर ही लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका धन से ऋण में जाएगा, यानी ओमेगा क्यूब यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस का 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1 -1 आएगा इसका मान। आप चाहे तो ऐसे निकाल कर देख लीजिए, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 ये मिलेगा पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा 1 + 1 -1 जो कि हो गया 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि अब तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन लाजवाब है। इसमें कहा गया है कि यदि शीर्ष, ये 3 शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है, वो भी किसके, त्रिभुज के, और कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। और 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 35। इसको हम प्लस और माइनस दोनों के साथ लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और बराबर में आपका प्लस माइनस का 35, ठीक है। अब आगे देखिए, 1/2 तो आपका चल ही रहा है, x1 का मान ये रहा, ये आपका है x1, ये है x2 और ये है आपका x3, ये है y1, ये है y2 और ये है y3, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू -6, y2 की वैल्यू 4 और y3 की वैल्यू भी कितनी है, 4 है। ये 1 1 बराबर में आपका प्लस माइनस में 35, तो 1/2। एक काम करते हैं, इस 1/2 को इधर भेज देते हैं तो ये आपका 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आसान होगा, देखिए इसको विस्तार करेंगे, लिख देते हैं कि R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है, तो आपका कितना है 2, कोष्टक ये बंद करेंगे, ये कॉलम बंद, ये पंक्ति बंद, 1 का गुणा 4 में, -4 का गुणा 1 में, फिर माइनस रहेगा, माइनस का 6 आपका चल ही रहा। अब ये कॉलम बंद, ये पंक्ति बंद, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, माइनस k का गुणा 1 में करेंगे तो k आएगा, +1। अब ये कॉलम बंद हो गया, पंक्ति, 4 पंचे 20 -4k, ठीक है। ये प्लस माइनस आपके कट जाएंगे तो ये तो आपको 0 प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस 6 और आपका अंदर इसके है 5 - k, 1 के अंदर गुणा करेंगे तो 20 - 4k ही मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अंदर गुणा करेंगे 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा माइनस का 6k, ये प्लस का 20, ठीक है। और ये आपका बराबर में आपका प्लस माइनस के साथ 70 चल रहा है, प्लस माइनस के साथ, ठीक है। और 20 बराबर में आपका कितना, देखिए 6 पंचे 30 माइनस का 6k, 20 माइनस का ये 4k भी तो है,
20 माइनस का 4 के बराबर प्लस माइनस 70। तो 30 और 20 ये तो हो गए आपके 50, माइनस 6 माइनस 4 तो माइनस का हो जाएगा 10 के। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा 10 के और बराबर में आपका प्लस माइनस 70। तो यहाँ से काम करते हैं, धन से ऋण में भेज देते हैं और माइनस 10 के बराबर प्लस माइनस 70 माइनस का 50, माइनस का 50। अब यहाँ से मेन कहानी है, क्योंकि 70 को हम प्लस के साथ भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो माइनस का 10 के, ये प्लस का हमने चिन्ह ले लिया, माइनस का 50, तो माइनस का 10 के और ये हो जाएगा 20। ये आपका 0 से 0 कट गया, इधर माइनस के बराबर 2 है तो के बराबर माइनस का 2, एक मान तो ये हो गया आपका। अब हम माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस का 10 के, माइनस का 70 माइनस का 50, माइनस 10 के बराबर हो जाएगा कितना, 7 5 12 120। माइनस से माइनस कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से के का मान निकल के आया 12, एक मान ये हो गया। यानी के 2 मान निकलते हैं, यदि हम प्लस का चिन्ह ले रहे हैं तो माइनस का 2, माइनस का चिन्ह ले रहे हैं तो प्लस का 12। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया था कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो फाइनल आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। ठीक है, क्योंकि 1 से 15 तक के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चन कैसे लगे ये आपको कमेंट्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो कल की क्लास का आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि कल की क्लास में हम 2 अंक वाले और भी ढेरों क्वेश्चन करेंगे, 5 अंक वाले, 8 अंक वाले, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका पार्ट 1 है और कल की क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 का आप लोग वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।